शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म को लेकर हुए विवाद को कैसे मजहबी और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसका एक और सबूत अब आपको दिखाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के मुखिया ओवैसी ने हिजाब वाले झगड़े को लेकर पिछले 2 दिनों में 2 ट्वीट किए। मंगलवार को ओवैसी ने जो पहला ट्वीट किया था उसका कुल अर्थ हिजाब के विवाद को सांप्रदायिक रंग ही देना था, लेकिन अगर आपको यह साफ नहीं है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दूसरा ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में ओवैसी साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों ने हौसला दिखाया और हिंदू मॉब के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई। यहां मुस्लिम लड़की का हौसला और हिंदू मॉब, इन 2 शब्दों पर खास तौर पर गौर करने की जरूरत है। यूपी में अपने राजनीतिक फायदे के लिए ओवैसी लगातार इस मामले को तूल दे रहे हैं। अगर अब भी किसी को इस पर शक हो कि ओवैसी इस मामले को मजहबी रंग दे रहे हैं तो उन्हें ओवैसी का ये भाषण भी सुनना चाहिए। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाज़िल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो शिक्षा के संस्थान में यूनिफॉर्म को लेकर हुए विवाद को पहले हिजाब का विवाद कहा गया, फिर इस विवाद को कैसे बढ़ाया गया, कैसे चंद संकीर्ण मानसिकता वाले लोग इस मौके पर अचानक सक्रिय हो गए, इसे समझना भी जरूरी है। सिर्फ ओवैसी और चंद सांप्रदायिक मानसिकता के लोग सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को देखिए। किस सांप्रदायिक मानसिकता के साथ इस तस्वीर को वायरल किया गया, उसे भी समझना जरूरी है। इस तस्वीर में लड़की को हाथ उठाए दिखाया गया है और उसके आसपास भगवा रंग दिखाया गया। भगवा यानी इसे हिंदुत्व का रंग बताया गया है। कहने को तो ये महज एक तस्वीर है, लेकिन इसमें जिस तरीके के रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जिस अंदाज में इसे पेश किया गया है, वो बताता है कि ये सांप्रदायिक है। ये सोशल मीडिया की वो ट्रोल आर्मी है जो बात बेबात सक्रिय हो जाती है। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए और वह हर विवाद को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखती है। लेकिन इस जमात में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बेहद जाने पहचाने हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन का ये ट्वीट देखिए। अजय ने मुस्कान की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि एक शेरनी 100 लंगूर। सवाल ये कि आखिर अजय माकन के इस ट्वीट के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं। मुस्कान ने जिस अंदाज में हंगामा कर रहे लड़कों को जवाब दिया वो काबिले तारीफ है, लेकिन क्या अजय माकन जैसे बड़े नेता को प्रतिक्रिया देते वक्त ज्यादा संयमित नहीं होना चाहिए? कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब तक नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। बड़ी पार्टियों के नेता मौन हैं। शायद उन्हें इस विवाद का यूपी के चुनाव से कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ने इस विवाद पर ट्वीट किया। क्योंकि मामला एक लड़की से जुड़ा है, जाहिर है इस मामले में प्रियंका गांधी का रिएक्शन आना लाजमी था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है, जो कि उनको संविधान से मिला है। प्रियंका गांधी ने लिखा, चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जीन्स या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह हक उनको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। ये सच है कि संविधान ने महिलाओं को नहीं, हर भारतीय नागरिक को अपनी पसंद की पोशाक पहनने की आजादी दी है। लेकिन शायद प्रियंका गांधी ये भूल गई कि ये विवाद पूरा एक शिक्षण संस्थान में यूनिफॉर्म को लेकर है, आम जीवन में पोशाक का नहीं है। TV9 भारतवर्ष ने जब प्रियंका गांधी से यह सवाल पूछा तो प्रियंका गांधी भड़क गई। चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, क्यों? अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, यूपी में चुनाव प्रचार कर रही हैं, लिहाजा उनके हर बयान को गंभीरता से लेना जरूरी है। TV9 भारतवर्ष ने प्रियंका गांधी के बयान को गंभीरता से लेते हुए उनसे कुछ सवाल पूछे।
तो पहले तो प्रियंका गांधी नाराज हो गई। प्रियंका गांधी की नाराजगी के बाद यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से टीवी9 के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय पर सवाल उठाए गए। कई कांग्रेस नेताओं ने यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया और कई कांग्रेस नेताओं ने अभिषेक उपाध्याय पर भी सवाल उठाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।